कहानी की स्टार्टिंग में हमें फायर क्लाउड केव के किंग रेड बॉय को दिखाया जाता है, जिसके पास पावरफुल समाधि फायर की पावर थी। साथ ही उसका वेपन फायर टिप स्पेयर भी, जिसकी हेल्प से वो फाइट में किसी को भी इजीली हरा सकता था। तो इसी घमंड में आकर उसने मंकी किंग के मास्टर मॉन्ग को बंदी बना लिया, जिससे बचाने आए मंकी किंग के साथ उसकी फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान रेड बॉय अपनी समाधि फायर का अटैक करता है मंकी किंग पर, जिससे मंकी किंग बुरी तरीके से आग से जलने लगते हैं। इसके बाद आग को बुझाने के लिए वो अपने दोस्त की हेल्प मांगने लगे थे, पर उसकी की हुई वाटरफॉल को रेड बॉय अपनी समाधि फायर से नष्ट कर देता है। इसके बाद वहाँ साउथ सी की गॉडेस आती हैं, जिन्हें मंकी किंग ने बुलाया था हेल्प के लिए। वो आते ही रेड बॉय को फाइट रोकने को कहती है, पर वो एरोगेंट बॉय उनसे भी घमंड से बात करता है। साथ ही उन पर अटैक करने के लिए वो उनके लोटस थ्रोन पर भी चढ़ गया था, पर गॉडेस मंकी किंग को अपने साथ लेकर वहाँ से हट जाती है और रेड बॉय के बिहेवियर को देखते हुए वो उसे जादुई कड़े पहना देती है, जिसकी वजह से अब रेड बॉय उनके काबू में आ जाता है। अब वो रेड बॉय को अपना स्टूडेंट बनने को कहती है, जिससे वो रेड बॉय के अंदर थोड़ी शराफत ला सके और उसके दिल से नफरत और घमंड को हटा सके, क्योंकि वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। और इस कड़े की खास बात ये थी कि इसको पहनने की वजह से रेड बॉय अपने समाधि फायर का यूज नहीं कर पाता। अब हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेवनली एम्परर को पता लगता है हेवन के एक जादुई यंत्र के माध्यम से कि 300 साल पहले मारा गया डीमन वुटियान वापस अपनी सोल को जिंदा करने वाला है किसी ह्यूमन के अंदर आकर। और जब वो इस बारे में अपनी मंत्री को बताता है तो वो दोनों ही काफी परेशान हो गए थे। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि वो डीमन सोल किसकी बॉडी में जन्म लेगी, वो एक हेवनली ट्रायल ऑर्गेनाइज करने वाले थे, जिसकी हेल्प से सभी पावरफुल योद्धा उसके यहाँ आ जाएंगे और वो उस डीमन सन का पता लगाकर उसे मार डालेगा, जिससे वो डीमन धरती पर दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। इसके बाद हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग रेड बॉय का मजाक उड़ा रहे थे एक नाटक के माध्यम से। तभी वहाँ रेड बॉय आ जाता है, जो 500 सालों से उसी कड़े को पहनने की वजह से अपनी शक्तियाँ यूज नहीं कर पाता और अभी भी उस गॉडेस का स्टूडेंट बन के जी रहा था। वो अपनी बेइज्जती देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है, जहाँ लोगों पर भड़कने की वजह से उसकी पिटाई हो गई थी। तो गॉडेस रेड बॉय को कहती है कि तुम्हें अपने दिल के घमंड और गुस्से को कम करना होगा, जिसके लिए तुम्हें भी हेवनली ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना है। ये बोलकर वो उसे ट्रायल में भेज देती है, जहाँ का गार्ड रेड बॉय को अंदर नहीं जाने देता। तो वो गॉडेस का ही रूप धारण करके गार्ड को बेवकूफ बना के अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर पैलेस में हेवनली ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग सेक्ट के प्रिंस प्रिंसेस आए थे। वहीं ड्रैगन प्रिंस भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आया था, जिसे देखने के बाद रेड बॉय उसके साथ बहस स्टार्ट कर देता है। उन दोनों की बहस फाइट में बदलने वाली थी कि तभी वहाँ नेजा आकर उन दोनों को अलग करता है। अब रेड बॉय की हुई बदतमीजियों को देखकर एम्परर उसे माफी मांगने को कहते हैं, जिसे सुनने के बाद वो भड़क जाता है। तो नेजा ने उसे बंदी बना लिया था। बाद में एम्परर नेजा को रेड बॉय पर नजर रखने को कहते हैं, क्योंकि उसका एरोगेंट बिहेवियर और गुस्सा देखकर एम्परर को लग रहा था कि शायद वो डीमन किंग उसके अंदर आ जाए। उसके बाद वो सभी पहले पड़ाव के लिए जंगल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ हा रेड बॉय से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ एम्परर आते हैं और सबको बताते हैं कि उन्हें जंगल में एंटर करना है और जो सबसे पहले निकलेगा उसके हिसाब से रैंकिंग डिसाइड होगी और उन्हें सुबह का सूरज निकलने से पहले वापस आना होगा। इसके बाद वो पोर्टल ओपन करके सबको एक एक करके अंदर भेज देते हैं, जहाँ जाने के बाद मना करने के बावजूद भी हा रेड बॉय के साथ ही घूम रहा था कि तभी उनके ऊपर आइस स्पिरिट अटैक कर देती है। तो वो दोनों उससे भागने के चक्कर में ड्रैगन प्रिंस के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ एम्परर और नेजा की बातों से पता लगता है कि उस आइस स्पिरिट को एम्परर ने ही वहाँ भेजा था, ताकि वो स्पिरिट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रायल से आउट करवा सके। इधर ड्रैगन प्रिंस ने रेड बॉय को मारने की प्लानिंग कर ली थी, पर तभी वहाँ वो आइस स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस रेड बॉय को आजाद करवाती है, पर इसकी वजह से वो खुद घायल हो गई थी। इधर आइस स्पिरिट जैसे ही रेड बॉय पर दोबारा अटैक करने जाती है, इस बार उसके कड़े से फ्लेम निकलकर आइस स्पिरिट को अटैक करता है। ये देखने के बाद रेड बॉय को लगता है उसकी पावर वापस आ गई है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ड्रैगन प्रिंस अपने हॉर्न से बना वेपन यूज करने लगते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। पर उस आइस स्पिरिट के लगातार अटैक करने की वजह से उसका वो वेपन टूट जाता है। तभी वहाँ एम्परर आ गए थे, जिसे देखने के बाद वो स्पिरिट वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस एम्परर को एक झूठी स्टोरी सुनाता है कि उसने रेड बॉय की जान बचाई उस आइस स्पिरिट से, पर रेड बॉय इतना ज्यादा क्रूर है कि थैंक यू बोलने की बजाय उसने उसके थ्रोन से बने वेपन को तोड़ दिया। ये सुनने के बाद एम्परर रेड बॉय को दोषी मानते हुए उसे सबसे लास्ट पोजीशन देते हैं। साथ ही ड्रैगन प्रिंस को उसकी जान बचाने के लिए फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं। प्रिंसेस कोशिश तो करती है सच बताने की, लेकिन अपने कजन के डर से वो चुप हो जाती है। जहाँ ये सब कुछ देखने के बाद रेड बॉय को काफी ज्यादा
गुस्सा आ रहा था। और इसके बाद एम्परर सबको सेकंड ट्रायल के बारे में बताते हैं, जिसमें वो सभी को एक टोकन देंगे और जिसके पास टोकन ज्यादा समय तक रहेगा वो इस ट्रायल में विनर होगा, और जिसका टोकन पहले छीन लिया जाएगा उसे इस ट्रायल से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो ड्रैगन प्रिंस को डांट रही थी कि आखिर वो रेड बॉय के पीछे क्यों पड़ा है, पर ड्रैगन प्रिंस तो अपनी ही बहन पर हाथ उठाकर उस पर गुस्सा दिखा रहे थे। ये देखने के बाद रेड बॉय सामने आ जाता है, जहाँ फिर से उन दोनों की बहस होते होते फाइट स्टार्ट होने वाली थी, तो वो दोनों हवा में एक दूसरे को मुक्का मारने के लिए रुक जाते हैं। पर तभी वहाँ फिर से नेजा आ जाता है जो उन दोनों का बैच छीनते हुए उन्हें पानी में गिरा देता है, जिससे नाराज होकर ड्रैगन प्रिंस तो चले गए थे, लेकिन रेड बॉय नेजा पर अटैक करने जाता है, लेकिन नेजा के एक अटैक से वो बेहोश हो गया था। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके पास फॉक्स स्पिरिट आती है अपने साथ डीमन की स्पिरिट को लेकर, जो ड्रैगन प्रिंस के बारे में काफी जरूरी बातें जानता था कि ड्रैगन प्रिंस अपने फादर का असली बेटा नहीं है, इसीलिए उसके पास पूरी तरीके से ड्रैगन की पावर भी नहीं है, और अगर वो अपनी पावर को वापस पाना चाहता है तो उसे उस डीमन की बात माननी होगी। उसके बाद हमें हाहा को दिखाया जाता है जो रेड बॉय को जगा कर उसे अपने साथ ले जा रहा था। तभी उसे रास्ते में ड्रैगन प्रिंस दिखते हैं जो उसे उसके वेपन को लेकर छेड़ने लगा था कि ना तो उसके पास उसकी समाधि फायर है और ना ही वेपन है। इधर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जिसे वापस से हेवनली यंत्र से पता लगा था कि वो डीमन सन डीमन चेनिंग टावर में मिलेगा जिसके पास फायर वेपन होगा, और ये बात जानने के बाद एम्परर का सीधा शक रेड बॉय पर जाता है। पर नेजा को रेड बॉय थोड़ा शरीफ लगा था, पर ये बात एम्परर को गुस्सा दिला देती है, तो वो नेजा को उसका काम अच्छे से करने को कहते हैं, यानी कि रेड बॉय पर अच्छे से नजर रखनी है, और वो भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करके रेड बॉय के साथ टीम अप करके। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाहा और रेड बॉय मिलकर बाकी बच्चों से टोकन छीनने की कोशिश कर रहे थे। अभी वहाँ नेजा आ जाता है जो रेड बॉय को सभी बच्चों के बीच घिरा हुआ देखकर भी कुछ नहीं करता। इस बात से रेड बॉय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, तो वो हाहा को नेजा पर नजर रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर रेड बॉय गार्ड से बचते बचाते कहीं जाने की कोशिश कर रहा था कि उसके सामने प्रिंसेस आ जाती है जो उसे अपना टोकन ऑफर कर रही थी, पर वो लेने से मना कर देता है, ये सोचते हुए कि प्रिंसेस उसे कमजोर समझ रही है। इसके बाद रेड बॉय आर्मरी में जाने का ट्राई कर रहा था, तो प्रिंसेस की नजर उस पर पड़ जाती है, तो प्रिंसेस उससे पूछ रही थी कि आखिर वो वहाँ क्या करने जा रहा है, जिस पे रेड बॉय उसे सच बताता है कि उसका वेपन यहाँ आर्मरी में रखा हुआ है, जिसे लेने के बाद वो अपनी पावर को शो करेगा। पर प्रिंसेस कहती है कि क्या वो अपने वेपन के बिना रेड बॉय नहीं रहेगा, क्या वो अपने स्पेयर का यूज किए बिना इस ट्रायल को जीत नहीं सकता। रेड बॉय इसकी बात नहीं सुनता, तो इस बात से नाराज होकर प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। रेड बॉय आर्मरी में एंटर करके अपने वेपन को लेने तो जाता है, लेकिन उसे प्रिंसेस की बातें याद आ गई थी, तो वो उस वेपन को हाथ नहीं लगाता, बल्कि सोचता है कि अब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह इस ट्रायल को जीतेगा। तभी वहाँ नेजा आ गया था जिसे लग रहा था कि रेड बॉय अपना वेपन चुराने आया है, तो उन दोनों की घमासान फाइट होने लगती है, जहाँ लड़ते लड़ते नेजा को पता लग गया था कि रेड बॉय अपना वेपन लेने नहीं आया था, और यहाँ रेड बॉय को नेजा से इस बात का गुस्सा था कि वो इस गॉडेस का सेकंड स्टूडेंट है, जहाँ नेजा उसे समझाता है कि गॉडेस ने उसकी पावर को ब्लॉक नहीं किया है, तो अगर वो अच्छे से ध्यान लगाएगा तो वो अपनी पावर को अनब्लॉक कर सकता है। पर ये बातें रेड बॉय की समझ में नहीं आती, और तभी वहाँ एम्परर आ जाते हैं। इससे पहले कि नेजा एम्परर को सच बता पाता, रेड बॉय अपनी गलती मान लेता है कि वो वेपन को चुराने आया था, जिस बात को जानने के बाद एम्परर रेड बॉय को बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो एम्परर की गैर मौजूदगी में उस यंत्र के पास जाकर डीमन स्पिरिट को आजाद कर देता है। इसके बाद वो फॉक्स स्पिरिट के पास जाकर अपनी पावर मांगने लगा था, पर तभी फॉक्स स्पिरिट उसे अपना असली रंग दिखाती है, जिससे उसे समझ आ गया था कि वो उसे चीट कर रही है। तभी डीमन किंग ड्रैगन प्रिंस को मारने लगता है, जिससे बचने के लिए ड्रैगन प्रिंस उनका गुलाम बन जाता है। दूर से ये सब प्रिंसेस ने देख लिया था, तो ये देखकर फॉक्स स्पिरिट उसे मारने जाती है, पर बीच में हाहा आ गया था, पर गार्ड आते हैं तो वो उसे भी छोड़कर चली जाती है। इधर एम्परर को दिखाया जाता है जो प्लान कर रहे थे कि उन्हें अब रेड बॉय को मार देना चाहिए, पर उनका मंत्री उन्हें समझाता है कि इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि क्या रेड बॉय ही डीमन का बेटा होने वाला है, क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई है कि जो भी डीमन का बेटा होगा वो उस डीमन चेनिंग टावर से पहले बाहर निकलेगा। तो इस चीज का पता लगाने के लिए एम्परर डिसाइड करते हैं कि वो रेड बॉय को पार्टिसिपेट करने देंगे ट्रायल में। अगर वो डीमन चेनिंग टावर से पहले बाहर निकला तो नेजा उसे मार डालेगा। उसके बाद हमें रेड बॉय को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में था। तभी उसके पास डीमन स्पिरिट आती है जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसे अपने बंधनों से आजाद होना है या उसे उस मंकी किंग से बदला लेना है जिसने उसे इस बंधन में ट्रैप किया था। तो वो स्पिरिट उसकी हेल्प करेगी आजाद होने में। पर जैसा कि हमें पता है कि रेड बॉय कितना एरोगेंट है, वो उस स्पिरिट को भी मना कर देता है। पर वो डीमन स्पिरिट कहती है कि अगर रेड बॉय का
इरादा बदला तो वो उससे मिलने के लिए डीमन चेनिंग टावर में आ जाए। अब तक रेड बॉय काफी इमोशनल हो गया था, तो ऐसा लगता है कि शायद वो उस स्पिरिट की बातों में आ जाएगा। तभी रेड बॉय को भी कैद से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो उस ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एम्परर सबको रूल समझा रहे थे कि जो भी इस डीमन चेनिंग टावर से पहले बाहर निकलेगा वही इस ट्रायल का विनर होगा और साथ ही नेक्स्ट इमॉर्टल किंग भी। दूसरी तरफ रेड बॉय हाहा को देखने जाता है जहाँ उसकी कंडीशन देखने के बाद उसे काफी गुस्सा आ रहा था और प्रिंसेस उसे बताती है कि ड्रैगन प्रिंस का इस मैटर से कोई तो लेना देना है, जिसे पता लगाने के लिए रेड बॉय डिसाइड करता है कि वो ट्रायल में जाएगा और इसके लिए वो प्रिंसेस से उसका टोकन भी ले लेता है। जहाँ प्रिंसेस उसके साथ जाने की जिद करती है तो वो दोनों साथ में उस डीमन चेनिंग टावर में एंटर करते हैं जहाँ उनके साथ नेजा भी था और वो सभी वंडरलैंड में प्रवेश करते हैं। उस जगह एंटर होते ही वो तीनों अलग अलग हो गए थे और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए रेड बॉय पहुंच जाता है अपने ही फायर केव में, जहां मिलता है उसे उसी का इनर सेल्फ जिसने नफरत से जन्म लिया था और उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, ये बोलकर कि जो जिंदा बचेगा वही असली होगा। रेड बॉय का इनर सेल्फ जैसे ही स्पेयर से उस पर अटैक करने जाता है, रेड बॉय के मैजिकल कड़े की वजह से वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। वापस आने के बाद उसकी नजर प्रिंसेस और नेजा पर पड़ती है, जहाँ प्रिंसेस बेहोश थी और नेजा अपने ड्रीम में ट्रैप था। जहाँ नेजा को ड्रीम में उसके डैड दिखते हैं जो उसे उसकी पुरानी गलतियों के लिए दोष दे रहे थे, तो नेजा ड्रीम में अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है और इन रियलिटी में स्पेयर आकर उसे लगने वाला था, पर रेड बॉय नेजा को खुद को हर्ट करने से रोक रहा था। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वो उसे होश में ले आता है। इसके बाद वो ड्रैगन प्रिंसेस को जगाने जाता है जहाँ उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो पहले ही होश में आ चुकी थी। इसके बाद हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डीमन किंग लोगों की एनर्जी को ऑब्जर्व करके फीड कर रहा था। साथ ही उसने अपने एक अंश को ड्रैगन प्रिंस में डालकर उसकी पावर को बढ़ा दिया था और इसके बाद वो उसे ऑर्डर देता है कि जाकर नेजा को खत्म कर दे ताकि रेड बॉय को डीमन किंग तक आने में ज्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद रेड बॉय को दिखाया जाता है वो सभी फाइनल गेट तक पहुंच गए थे, पर बाकी सभी स्टूडेंट की लाश को देखकर रेड बॉय कहता है कि क्या हमें भी आपस में लड़ना होगा। तभी प्रिंसेस बताती है कि वो एक टीम है तो उन्हें आपस में नहीं लड़ना। अभी वहाँ ड्रैगन प्रिंस आ गया था जो नेजा पर अटैक करने जाता है, जिसे रेड बॉय ने ब्लॉक कर लिया था अपने बैंगल की हेल्प से। ड्रैगन प्रिंस को समझ नहीं आता कि आखिर ये कड़े उसकी जान क्यों बचाते हैं एक शील्ड की तरह, और ये बात तो रेड बॉय को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये कड़े उसे प्रोटेक्ट क्यों करते हैं। तभी ड्रैगन प्रिंस रेड बॉय पर अटैक करने जाता है लेकिन हिट होने की वजह से खुद ही बेहोश हो गया था। अब इसके बाद रेड बॉय अपने लास्ट डोर को ओपन करके बाहर निकलने वाला था, पर नेजा उसे बाहर जाने से रोकने लगता है। दूसरी तरफ एम्परर बेसब्री से रेड बॉय के बाहर आने का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें कंफर्म था कि रेड बॉय ही डीमन का सन है जिसके अंदर वो जन्म लेने वाला है। इधर नेजा ने रेड बॉय को सारी बातें बता दी थी, पर रेड बॉय को लगता है कि नेजा उसे फर्स्ट प्लेस पे आने नहीं देना चाहता, इसलिए झूठ बोल रहा है। इसलिए वो गेट ओपन करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर नेजा उसे रोकने के लिए उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी डीमन किंग वूटियान वहाँ अपीयर हो गया था फॉक्स स्पिरिट की बॉडी में। ये देखकर नेजा ने अपने अटैक से फॉक्स स्पिरिट को मार दिया था। साथ ही मौका पाकर बाहर निकलते हुए रेड बॉय को भी अपनी पावर से रोक लेता है, पर इस बात से रेड बॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि हर कोई उसे रोकने पे क्यों तुला हुआ है, और उसे इतना गुस्से में देखने के बाद नेजा उसे अपना गुस्सा शांत करने को कहता है, वरना तो डीमन किंग को मौका मिल जाएगा उसकी बॉडी में एंटर करने का। और ऐसा ही होता है। रेड बॉय को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर डीमन किंग अपनी सोल को उसकी बॉडी में एंटर करवा देता है और इसके बाद रेड बॉय गेट तोड़कर बाहर आ गया था, जिससे सभी को पता लग जाता है कि रेड बॉय ही डीमन का सन है और उसके अंदर अब वो डीमन जन्म लेने वाला है। ये देखकर एम्परर नेजा को कहते हैं कि वो डीमन के सन के साथ फाइट करे और उसे मार डाले क्योंकि लगता है अभी तक डीमन अपीयर नहीं हुआ। इसके बाद नेजा और रेड बॉय में फाइट होती है जहाँ रेड बॉय को उसका स्पेयर वापस मिल गया था, पर इससे पहले कि वो अपने स्पेयर से अटैक करके नेजा को मार डालता, उसे नेजा की आंखों में अपनी बॉडी का अपीयरेंस दिखता है जो काफी डिमोनिक था। ये देखने के बाद रेड बॉय अपने सेंसेस में वापस आते हुए कहता है कि उसे बस वो मंकी किंग चाहिए और कोई नहीं। तो नेजा उसे बताता है कि मंकी किंग तो उस डीमन वूटियान को मारते वक्त 300 साल पहले ही मर चुके थे, और ये जानने के बाद तो रेड बॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तो डीमन किंग उसे समझाता है कि उसके पास मौका है पूरी दुनिया पर राज करने का, तो वो मंकी किंग के पीछे क्यों पड़ा है। पर ये बात सुनने के बाद रेड बॉय को इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जिसके बाद वो अपने हॉर्न को उखाड़कर फेंक देता है और मौका पाकर एम्परर ने उसे बंदी बना लिया था। अब एम्परर नेजा को उस पर अटैक करने को कहते हैं, जिसपे नेजा उसे आजाद करवा देता है और अब एम्परर अपने सभी सैनिकों को उन दोनों को मारने का ऑर्डर देते हैं, पर वो दोनों ही सभी सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। तभी ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो टूटे हुए हॉर्न का यूज करके खुद डीमन किंग में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद तो एम्परर समेत सबको पता लग गया था कि रेड बॉय असली डीमन सन नहीं है। साथ ही अब वो डीमन किंग वू टियान भी अपीयर हो चुका है ड्रैगन प्रिंस की बॉडी में। तो जैसे ही एम्परर उसे मारने जाते हैं वो एम्परर को हवा में लटका देता है। नेजा भी उस पर अपने स्पेयर से अटैक करने जाता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को मार पाता, रेड बॉय आगे आकर उन्हें बचा लेता है। इसी के साथ रेड बॉय की दोनों बंधनें खुल जाती हैं और उसके पास उसका पावर वापस आ गया था और वो समाधि फायर को एक बुल के रूप में यूज करके डीमन किंग पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए अब डीमन किंग ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया था। तो रेड बॉय उसे मारने के लिए खुद जाता है। तभी वो टेलीपोर्ट होकर मंकी किंग की ग्रेव पर पहुंच गया था, जहां मंकी किंग उसे बताते हैं कि उसकी पावर इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था और अब जब वो लोगों को बचाना सीख गया है तो उसकी पावर वापस कर दी गई है। और अब तो हमारे रेड बॉय को मंकी किंग की स्टिक भी मिल जाती है, जिसकी हेल्प से उसने उस डीमन किंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। और इसके बाद वो काफी रिस्पेक्टफुली मंकी किंग के स्टिक को उनकी जगह पर रख देता है और एट द एंड हमें पता लगता है कि रेड बॉय पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जिसे दूसरों का सम्मान करना, लोगों की जान बचाना अच्छे से आ चुका है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।